नमस्कार दोस्तों आज फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियां आप लोगों को मिलती रहें। आपका सहयोग निरंतर मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लाने के लिए मेहनत करता रहूं। जी हाँ दोस्तों, रोज़ रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, रोज़ रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही लोग होते हैं जिनके हौसले इतने बड़े होते हैं कि ज़िंदगी कितना भी दुख तकलीफ़ दे दे, लेकिन वो अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर डटे रहते हैं। ऐसे ही इंसान है एक हमारे मोइन अहमद हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम जो है बली हसन है और जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। संविदा पर अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पे वो गवर्नमेंट की बस चलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी माता का नाम है तस्लीम जहां। और फ्रेंड्स, उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 भाई और 1 बहन है। और मोइन अहमद ने जो है पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए किया है। और फ्रेंड्स, वो चाहते थे कुछ बनना। उन्होंने फिर नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। लाइब्रेरी साइंस में नेट होता है डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए, और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें जब तक वो रिसर्च करते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये लगभग टोटल मिला करके उनको स्कॉलरशिप मिलता रहता है। तो ये बात हुई इनके बारे में। और अगर उनके थोड़ी सी बचपन की बात देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि पापा टेम्परेरी ड्राइवर थे बस के, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति घर की संपन्न नहीं थी। वो भी अपने परिवार के खर्चे के लिए या हेल्प के लिए थोड़ा बहुत कुछ काम करते थे। उनका बचपन तो गरीबी में बीता, लेकिन जवानी भी उनकी मुफलिसी में बीती है। और यूपीएससी की तैयारी के लिए उनको लोन लेना पड़ा और फिर 3 बार उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, वो पास नहीं हो पाए। मगर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। और फ्रेंड्स, लगातार 3 साल तक फेल होने के बाद निराश तो हुए थोड़े से, लेकिन वो टूटे नहीं। और उन्होंने एक बार फिर अपने दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। ईमानदारी से अच्छी मेहनत की, पुराने जो परिणाम थे उनसे सबक लिया। और फ्रेंड्स, सन 2023 में मोइन अहमद की जो AIR थी, ऑल इंडिया रैंक उनकी 296 थी और वो पश्चिमी बंगाल के IAS कैडर बन गए। बात करते थोड़ा और आगे, 23 दिसंबर 2023 को जैसे ही मोइन अहमद मंसूरी ने यह खबर सुनी कि वो सिलेक्शन हो गया है उनका, वो सेलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी इंस्टाग्राम में, मुझे याद है अच्छी तरीके से। वो था, अरे 35 लाख की आबादी देखकर क्या सोचा था डर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे। जो बंदा कर देता है खुशी उसको अंदर से लगी फील होती है। और उनकी वो अच्छी खासी स्टोरी चली है। तो उनकी जो स्टोरी है वो बयां करती है कि मोटिवेशनल चीज़ें हमको हमेशा सुनते रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। मोइन अहमद मुरादाबाद के जो है जटपुरा कस्बे में पंचपीर साहब की दरगाह के पास उनका आवास है, वो वहाँ रहते थे। और 12वीं पास करने के बाद उनके माइंड में था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। उन्होंने छोटी क्रिकेट अकादमी भी ज्वाइन की और कुछ ही दिनों बाद उनको विश्वास हो गया था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। उसके कारण था धन और ज़्यादा मेहनत। जो वो दोनों चीज़ों का अभाव उनके पास था, क्योंकि ट्रेनिंग और खेल सामग्री काफ़ी महंगी होती है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पैसा जुटा लिया जाए और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जुटाया और उन्होंने मंसूरी इंटरनेट कैफ़े खोला। बताया तो था ही मैंने कि उनके पापा बस चालक थे संविदा पर, ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें। कैफ़े से उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, 1.5 लाख का लोन उस पर लिया और कुछ अपने दादाजी के नाम से भी उन्होंने लोन उठाया। इस तरह से 3 लाख का करीबन लोन उठाने के बाद वो दिल्ली की ओर
रुख कर गए और सोचा कि चलिए दिल्ली में हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, छोटे कस्बों से जब हम लोग निकल कर के शहरों की ओर जाते हैं तो वहाँ का महंगाई का नॉलेज नहीं होता है, वहाँ के मकान का किराया, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का वो हम लोगों का आइडिया नहीं होता है। उसी तरह मोइन खान जो थे, जो वो भी दिल्ली आए जब मंसूरी, तो उनको यहाँ के पता चला कि खर्चा अनुमान से बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और इसी दौरान 2019 का जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीएससी का, उसमें वो फेल हो गए। शुरुआत में तो बहुत ही निराश हुए, लेकिन आर्थिक तंगी जहाँ चल रही थी मंसूरी ने, अब उनको थोड़ा पैसा चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने आतिया फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और उस परीक्षा में वो पास हो गए। आतिया फाउंडेशन से उनको स्कॉलरशिप मिली, उनका खर्च उठाया और यूपीपीएससी का फिर उन्होंने 2020 और 21 में एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो उस एग्ज़ाम में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दुख तो होता है, आप कर्ज पे भी पैसा उठा रहे हो और निराशा आपके हाथ लगती है। दुख जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनको हुआ, लेकिन वो हताश और निराश नहीं हुए। फिर उन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया। यह उनका चौथा अटेम्प्ट था, मतलब चौथी बार उन्होंने टेस्ट दिया। इस बार वो प्री, मेन और साक्षात्कार सभी एग्ज़ाम में कंटिन्यू पास होते गए और सन 2022 में एक साथ उन्होंने प्री, इंटरव्यू वगैरह सब पास कर डाला। और सोशल मीडिया का भी भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया है। उन्हें इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी थी, खूब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, लोगों से लिंक बनाए और अपने अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया। फ्रेंड्स, लास्ट में एक लाइन और आप लोगों के लिए, न तकलीफ़ न ही संघर्ष, न तकलीफ़ न संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफ़ान जब आग लगी हो सीने में।